फैसले वापस किए थे, तो ऐसा फैसला भी वापस कर सकते हैं कि आगे से चुनाव ही नहीं होंगे। जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं आएगी वहाँ सीधा अध्यादेश ला के कहेंगे नहीं राज्यपाल को। आप ये देखिए, जो चुनाव होते हैं तो वहाँ का जो विधायक उसका फेस देके लोग वोट डालते हैं, उनका MP को फेस देके, राज्यपाल के फेस देके थोड़ी ना कोई वोट डालता है। वहाँ तो राज्यपाल के फेस देखे कि राज्यपाल जो कहेगा लास्ट में जो अमित शाह सुप्रीम जो रहेगा शक्ति पावर लास्ट में उनके साइन हो गए, गृह मंत्री उसमें है बॉडी में। तो आप देखिए दुख है। हिमाचल की बात करें तो चुनाव के गांधी जी ने की थी और गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज हम नारा देते हैं तानाशाह दिल्ली छोड़ो। हाँ, मैंने ये कहा कि उनके पास अधिकार है और उन्होंने कहा भी हमारे पास शक्तियाँ हैं। शक्ति उनके पास ये भी है कि टोटल जो पूरे जितने राज्य जितने स्टेट, चाहे केंद्र शासित हो चाहे फुल फ्लेश स्टेट हो, वहाँ पर भी वो अध्यादेश ला सकते हैं। समस्या डर भी इसी बात का है कि जो तानाशाह दिल्ली में बैठे हो इतने पावरफुल है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की लगाम को भी, आज तो दिल्ली की बात, हम दिल्ली की बात नहीं करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी अध्यादेश ला सकते हैं। यही डर की बात है, यही डर का विषय बना हुआ है। विषय केवल एक दिल्ली को लेकर के नहीं है, विषय केवल पूरे हिंदुस्तान को लेकर के। इसलिए हमने कहा ना केवल आम आदमी पार्टी, ना केवल दिल्ली वाले, पर हिंदुस्तान भर के जो व्यक्ति है, जो आज़ादी प्रस्त जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि जिन्होंने जिनके पूर्वजों ने बलिदान किया देश को आज़ाद करने के लिए, उन सबको आगे आने से उन सबको लड़ना चाहिए। क्योंकि ये तानाशाह सच में इतने पावरफुल, आपने ठीक कहा कि इनके पास शक्तियाँ। आने वाले समय में हो सकता है कि बाकी राज्यों में भी ये अध्यादेश लाया जाए। इसीलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो के बाद तानाशाह दिल्ली छोड़ो जैसा नारा आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। ना केवल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में किसान यूनियन के लोग हो या तमाम तरह के संगठन के लोग हो, जगह जगह आज प्रेस वार्ता, जगह जगह आज इस तरह की मुहिम चली हुई है। क्योंकि पांवटा साहब भी आप लोगों के माध्यम से आज एक नेशनल लेवल पे एक पहचान है पांवटा साहब की भी। बहुत सारे लोगों की कॉल्स, बहुत सारे लोगों को फ़ोन आते हैं, कभी किसी इशू पे हम लोग बात नहीं करते हैं। अभी जैसे हरियाणा में जो इशू आता है उसके ऊपर बड़े कॉल्स आए, बड़े फ़ोन आए, तमाम तरह की चीज़ें हुई। लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं कह रहे, इसका मतलब लोग सुनना चाहते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से पांवटा साहब आज ऐसा जगह बन चुकी है, ऐसा स्टेशन बन चुका है कि जहाँ के बारे में हिंदुस्तान सुनना चाहता है, जहाँ के बारे में हिंदुस्तान जहाँ की चर्चाएँ करना चाहता है। हिंदुस्तान चाहता है कि पांवटा साहब से क्या कहा जा रहा है, वो लोग सुनते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। आज वही अगस्त क्रांति वाली बात थी। अक्सर हम लोग जब दिल्ली जाते हैं तो यहाँ पर एक रोड है, अगस्त क्रांति रोड के नाम से जाना जाता है। बम्बई जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और फिर बात यही आती है कि 15 अगस्त या 9 अगस्त। ठीक है, फिर तो ठीक है। इसका मतलब राहुल गांधी जो विदेश में जाके कह रहे थे कि यहाँ तानाशाही है, शायद फिर तो ये चर्चा आज विश्व भर में हो रही है कि वास्तव में तानाशाही है। अब सुप्रीम कोर्ट को आप मानेंगे नहीं, जनता के फैसले को आप मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, तो फिर मानेंगे किसको? फिर वोट क्यों डलवा रहे हो, फिर चुनाव क्यों करवा रहे हैं? फिर तो सीधा कहते हैं हम तानाशाही लाएंगे पूरे हिंदुस्तान भर में। जहाँ खरीद सकते हैं वहाँ खरीद ले। महाराष्ट्र में आप सबके सामने का, जिनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगाया था, ठीक 3 दिन के बाद वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री होता है महाराष्ट्र का। बड़ी हैरानी का विषय है, बड़ी हैरानी की बात है कि जिन चीफ जस्टिस पर गर्व होना चाहिए था, उन्हीं के फैसले को दरकिनार कर दिया। अभी 3 दिन पहले राज्यसभा में भी एक बिल गिर गया, क्योंकि 2 राज्यों के ऊपर प्रेशर बना दिया गया। सत्तारूढ़ पार्टी को, या कहे कि तानाशाह पार्टी को ये पता था कि राज्यसभा में हमारा बिल गिर जाएगा, इसलिए 2 राज्यों के राज्यसभा सदस्यों के ऊपर प्रेशर बनाया गया और वो वोट तानाशाह सरकार के पक्ष में डलवाए गए। इसलिए आज कहना पड़ा, क्योंकि आज अगस्त क्रांति है। ना केवल मुझे बल्कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को जो आज़ादी चाहता है, जो आज़ादी चाहता था, या जो आज़ादी के लिए लोग लड़े हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है, जिन्होंने संविधान, गोरे अंग्रेजों और इन काले अंग्रेजों में क्या फ़र्क रह गया? फ़र्क केवल ये रह गया कि अब दोबारा उसमें नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब नारा देना पड़ेगा तानाशाह दिल्ली छोड़ो। आज वही 9 अगस्त है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है, और तानाशाह दिल्ली छोड़ो ये नारा नाथूराम जॉन को देना पड़ रहा है। परिस्थिति वही है।
विकट और विकराल परिस्थितियाँ देश की बनी हुई है। अगर आप कानून को नहीं मानेंगे, आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे, आप लोगों की चुनी हुई सरकार को नहीं मानेंगे, तो आप क्या मानेंगे? आप किसे मानेंगे? विषय आज ये आया है कि 2015 में दिल्ली में चुनी हुई सरकार के ऊपर इस तानाशाह सरकार ने एक नियम लागू कर दिया कि मुख्यमंत्री तो रहेगा पर नियम कानून सारे के सारे राज्यपाल देखेगा। अब जिन लोगों ने वोट दिया है, फिर हमारी ठीक है, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और 8 साल बाद एक जो दबंग आदमी है, या जिसे कहते हैं जिनकी रीढ़ में मजबूती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने नियम लागू किया, निर्णय लागू किया कि लोगों को चुनी हुई सरकार, अगर लोगों ने चुना है सरकार को, उसके पास कुछ अधिकार होने चाहिए, उसके पास कुछ नियम कानून होने चाहिए। पर तानाशाह सरकार को राज नहीं आए और 8 दिन के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के 8 दिन के बाद अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के नियम को भी दरकिरार कर दिया। अंग्रेजों ने नियम बनाया 1935 को कि हिंदुस्तान के लोग वोट तो डालेंगे, अपना नेता तो चुनेंगे, पर नियम कानून सारे अंग्रेज बनाएंगे उसके बाद भी। ठीक है, एमएलए चुनो, एमपी चुनो, सब चुनो, पार्षद चुनो, लेकिन उनके पास शक्ति कोई नहीं रहेगी, पावर कोई नहीं रहेगी। ऐसा कानून अंग्रेजों ने 1935 में बनाया था। वो गोरे अंग्रेज थे। और फिर काले अंग्रेजों ने अभी कहे कि 3 दिन पहले एक और नया कानून बना दिया कि जहाँ पर हम सरकार नहीं ला पाएंगे, जहाँ पर हम 25 साल से जीते नहीं हैं और जहाँ पर अगले 25 साल कोई संभावना नहीं है जीतने की, वहाँ पर वही कानून थोप दिया जो अंग्रेजों ने 1935 में जो कानून थोपा था, वही कानून तानाशाह सरकार ने उन राज्यों में थोप दिया जहाँ पर 25 साल ना पहले आई और ना 25 साल आगे आने की इनकी संभावना है। तो इसे भी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सब बुद्धिजीवी लोग इस कानून को भी, जो कानून अभी 4 दिन पहले राज्यसभा, 3 दिन पहले राज्यसभा में पास हुआ था, इस कानून को भी अंग्रेज़ों के उसी काले कानून के रूप में जानते हैं जो काला कानून अंग्रेज़ों ने 1935 में बनाया था। चलो आज हम आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अगस्त का महीना चला हुआ है और सबको पता है अगस्त में क्या हुआ था। पर अगस्त को सबको पता है कि 15 अगस्त को हुआ है। जितने भी सभी लोग देखने वाले हैं उनको लगा होगा कि हाँ 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ 1947 में। पर सच में ऐसे ही होता है। मकान बन जाए तो लोग बड़े वाहवाही करते हैं, मकान इतना बड़ा मकान हो गया, इतना बड़ा शानदार मकान हो गया, और उसकी जो नींव के पत्थर है कितने मजबूत रहे होंगे उसके बारे में कभी किसी ने कोई चर्चा नहीं की, कभी कोई चर्चा करता भी नहीं है। तो इतना बड़ा पेड़ है, इतने बड़े पेड़ के बारे में चर्चा होगी, उसकी छाँव में बैठेंगे, सब होगा, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं, मेन जो प्रमुख जड़ें, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। कितनी गहरी जड़ें, क्या कहाँ क्या कैसे होगा, ये बड़ा इशू है। अगस्त सुनते लोगों के दिमाग में 15 अगस्त, पर 15 अगस्त की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले आज का जो दिन है 9 अगस्त है, और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त के कारण ही 15 अगस्त हुआ था। अगर 9 अगस्त ना होता तो शायद 15 अगस्त 1947 भी नहीं होता। अगर 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ये नारा नहीं देते कि करो या मरो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जिसके बाद बम्बई के उस ग्राउंड का नाम ही अगस्त क्रांति ग्राउंड के नाम से मशहूर हो गया था। हिंदुस्तान ने ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति का आगाज़ 9 अगस्त 1942 को हुआ।
और क्यों हुआ था? क्योंकि 1935 में अंग्रेज़ों ने एक नियम लागू किया था, एक नियम बनाया था कि हिंदुस्तान के लोग वोट तो डालेंगे, और उसमें ये भी गाइडलाइन थी कि वोट भी कौन डालेंगे, वो ये अलग विषय है।